नमस्ते दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके ऊपर होगा हमारा आज का लेक्चर। चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है अगर वो वीक होता है तो वो अपना जो गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव नहीं कर पाते। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस बच्चे का जनरल स्टडी अच्छा है उसका मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होगा, मुश्किल लगेगा उसको। जिसका मैथ अच्छा है उसको जनरल स्टडी, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक रटने वाली चीज है तो एक डेली प्रैक्टिस वाली चीज है। बिल्कुल इजी वे में मैथमेटिक्स का हर चैप्टर समझाया जाए ताकि आप मैथ का हर कोई क्वेश्चन 7 to 10 सेकंड में सोल्व कर सकें। आपको हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना के दें, मतलब देखते ही गोली मैथ का क्वेश्चन देखा और देखते ही आप ऑप्शन लगा सकें इन 7 to 10 सेकेंड। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो चलते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, फाइंड आउट 98 मल्टीप्लाई 97। जी हाँ, इसको आप बिना मल्टीप्लाई किए ही हमने इसका जल्दी आंसर लाना है। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, आप गौर से देखिए, जो 98 है या 97 है या 90 से भी जो ऊपर है, आप गौर करिएगा कि ये 100 के नियर अबाउट है। इट्स मींस हम क्या कर लेंगे, बेस को मान लेंगे 100। अब 100 के आसपास है। देखिए यहां पे लिखा है 98 और नीचे 97। अगर हम यहां पर बात करें तो 100 से ये कितना कम है, -2। आप 100 में से 98 लेस कर सकते हैं तो यहां पे आ गया -2। और 97 वो कितना कम है, -3। तो अब आप गौर से देखिए, 98 -3 95 और 97 -2 95। इन दोनों की जो सबसे बड़ी खास बात होगी वो ये कि माइनस करने पर जो हम क्रॉस इनको माइनस करेंगे तो सेम नंबर आएगा। इट्स मींस यहां पे आप देखिए 95 और 3 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया आपका 6, तो 0 लगा लेंगे। अब 95 और 06 मतलब इट्स मींस दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मैं आपको इसमें बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखिएगा 5 से 7 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जिस भी बच्चे को इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट 995 मल्टीप्लाई 993। अब यहां पर भी गौर करने क्या बात है, यहां पर आपको 995 995 और 993 देखने को मिल रहा है। और ये किसकी नियर अबाउट है, तो ये नियर अबाउट आपको मिलेंगे 1000 के। जी हाँ, तो ये 1000 से कितना कम है, -5। तो देखिए फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या लिख दिया, 995 और इधर -5, क्योंकि 1000 से ये 5 कम है। और उधर 993 ये कितना कम है, ये 7 कम है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -5 मल्टीप्लाई -7, ये इधर आ गया 35। और 995 और 993, इसमें से अगर मैं 7 लेस करूं और 993 में से -5 लेस करूं तो आप देखिएगा न बोथ आर नंबर इज सेम, जो कि है 988। तो यहां पर आपने 988 लगाना है और 035। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगेगा और आप बन जाएंगे धीरे धीरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जी हाँ, मैथ आपको बिल्कुल चुटकियों में आएगा। सबसे इजी आपको सब्जेक्ट ही मैथ लगने लग जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको औरों से डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस वाला जो चक्कर है वो थोड़ा सा लगे। चलो हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 96 मल्टीप्लाई 103। तो यहां पर भी दोनों ही 100 के आसपास हैं, तो हमने बेस क्या मान लिया, यहां पर हमने बेस मान लिया 100। जी हां, अब आप गौर से देखिए 96 था तो ये फर्स्ट और दूसरा था 103, ये हो गया हमारा सेकेंड। तो 96 100 से कितना कम है, -4। और 103 100 से कितना ज्यादा है, +3। अब गौर करने वाली क्या बात है, मैं बताता हूं आपको। यहां -4 है और यहां +3 है। पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर हमें दोनों साइन लगभग एक जैसे ही थे, तभी आंसर जो था वो प्लस में आता था। लेकिन यहां पर क्या है आंसर आपका, -12। जी हाँ, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आ गया आपका माइनस में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड ऑफ ऑल बाकी जैसे 99 है यहां पर और वहां पर माइनस में है, ठीक है, -12 में।
तो ये जो 99 है, यहां से हम क्या करेंगे, एक यहां पर कम कर लेंगे, वहां से कैरी कर लेंगे। इस 99 में से जो ये 99 है, इसमें से हम एक कम कर लेंगे। ये देखिए यहां पे आ गया आपका 98। अब ये 98 आया यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस में है। और यहां से ही 100 में से, मतलब 100 में से हम यहां पर -12 कर लेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस में है। तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आ गया आपका 88। तो आंसर आपका आ चुका है 98, मतलब 98 यहां से ले लिया हमने और दूसरी जगह ले लिया हमने ये वाला 88। तो आपका आंसर क्या आ गया यहां पर 9888, मतलब 9888, 9888। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना बच्चों? बहुत ही ज्यादा इजी। इस तरीके से आप 5 से 7 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर चलते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8। सबको पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है, 3rd क्लास का बच्चा भी बता देगा। बट परंतु लेकिन किंतु मेन बात क्या है, ये आपको मैं समझाऊं, क्योंकि इसके बाद हम इससे थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन से बात करेंगे। अब देखिए यहां पर बेस क्या मान रहा हूं मैं, 10। क्यों? क्योंकि जो 8 है वो नियर अबाउट है 10 के। तो 8 10 से कितना कम है, -2। और यहां पे भी -2। अब मैंने आपको बताया कि -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए जो 4 आया ये प्लस में आया है, ठीक है? तो 8 में से 2 गया 6, और उधर में से 8 में से 2 गया 6। तो इधर से 6 और उधर से 4 उठाया, आपका आंसर आ गया 64। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13। देखिए जो 10 से लेकर 99 तक जितने होंगे, मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा इसके अंदर, उसमें भी आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए। अब देखिए जो 13 है वो इसका बेस है 10, क्योंकि 10 के आसपास 13 है। तो जो 13 है आप गौर करिएगा कि 10 से कितना ज्यादा है, +3। तो इधर दोनों में हमने 13 कर दिया और ये 3 कर दिया। अब गौर करने लायक क्या है कि 13 + 3 16, और यहां पे क्योंकि हम क्रॉस करते ही करें 13 + 3 16। तो ये देखिए यहां पे आ गया 16 और 3 3 9। तो इधर से हमने 16 ले लिया और दूसरा ले लिया 9। तो ये बिना, वैसे तो सबको आने चाहिए 30 तक तो आपको हर चीज टिप्स पे आनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है? हाँ, बट ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे है ये, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलता हूं मैं इसकी सेकंड ट्रिक पे, इसी क्वेश्चंस की। आपने बच्चों एक फॉर्मूला हमेशा याद रखा होगा और याद भी होगा आज की डेट में आपको, वो क्या है, a² + 2ab + b²। ये देखो, ये सेकंड ट्रिक मैं बताता हूं, और ये आपने ट्रिक कहां पे यूज करनी है, 11 से लेकर 99 तक। जी हां, 11 to 99 आप यहां तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो चुटकियों में, ठीक है? तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं जल्दी जल्दी। जो 1, अब आप देखिए यहां पे किसका हमने निकालना, ये अपने क्वेश्चन था। अब मैं बात करूं यहां पर 169 की, तो 13 है, ये देखिए 13 में 3 जो है उसको a मान लिया आपने, और 1 को आपने मान लिया b। वैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। तो a क्या हो गया आपका 3। अब 3 3 9। देखिए मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं इसको, 3 3 9। अब देखिए 2ab मतलब 3 1 3, 3 2 6। ये हमने यहां पे 6 कर दिया। अब क्या रह गया हमारा b²। b² क्या है, मतलब b क्या है हमारे पास, b है ये, यस। एक, तो एक का हमेशा स्क्वायर कितना होगा, 1। अब आप देखिए 169 यहां पे भी आपका आंसर आ गया, और आप इस तरीके से 99 तक स्क्वायर निकाल सकते हो, a² + 2ab + b²। बस इतना याद रखना कि a जो आपने मानना है वो यूनिट प्लेस में ये वाला मानना है, और b जो मानना है सिर्फ 1 मानना है, बस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। अब गौर से देखिए, अब 46 है, हम हमेशा बेस कौन सा मानते हैं, नियर अबाउट मानते हैं। बट परंतु लेकिन किंतु जब बड़े नंबर होते हैं, मतलब 60 या 70 से ऊपर वाले 100, तो यहां पर तो 46 है, ये 50 के नियर अबाउट है। दैट्स वाई हमने बेस मान लिया इसका
50 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस हमने एज्यूम कर लिया 50, जो कि हाफ किसका है 100 का, दैट्स वाई इसको लास्ट में हम हाफ भी करेंगे। अब 46 कितना कम है 50 से, -4, तो यहाँ -4 है, 46 -4, 4 4 जा 16 क्योंकि दोनों माइनस में है, और 46 -4 46 -4 कितना आ गया आपका 42 आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 50 है वो 100 का हाफ है, तो 42 का भी यहाँ पर हम हाफ कर देंगे, जो कि कितना आया 21 आया। ठीक है, तो 21 और साथ में 16, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया आपका 42 का हाफ। क्यों हाफ? क्योंकि 100 का हाफ 50 होता है, तो यहाँ पे 21 ले लिया हमने, और इधर से 16 था, इधर से 16 ले लिया। अब आप देखोगे आपका फाइनल आंसर आ गया 2116। दिस इज योर फाइनल आंसर, और आप 5 to 7 सेकंड तो लगेंगे नहीं, 5 to 7 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। इसी की सेकंड ट्रिक जो है हमारी, देखिए 6 6 यहाँ पर बात की जाए 36, रिमेनिंग बच गया आपका 3, तो 6 4 24, 24 2 48, 48 और 3 51 में हमने यहाँ पर 1 ले लिया, रिमेनिंग बच गया आपका 5। और यहाँ पर बात की जाए अब बी की, बी क्या है यहाँ पर हमारा 4 बात की जाए कितना 16 और 5 21, ये आपका आ गया पूरा आंसर 2116। तो आप इस तरीके से भी ये निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 94। अगर 94 की बात की जाए तो आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नियर अबाउट है 100 के, तो 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, तो 94 -6 94 -6 मल्टीप्लाई -6 आपका 36, और 94 -6 करोगे जब आप 94 -6 तो आपका 88 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 88 एंड 36। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका फाइनल आंसर, है ना बच्चों 5 सेकंड वाला क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन है 107 का स्क्वायर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फिर से वही चीज कि यहां पर बेस मान लिया हमने 100 को, क्योंकि 100 के नियर अबाउट है, तो 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 107 यहां पर हम क्या करेंगे -7, और 107 -7 क्योंकि 100 मान लेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 यहां पर आप आ गया 49, और 107 की अगर यहां पर बात की जाए, सॉरी 100 से 7 ज्यादा था इसीलिए यहां पे प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए 107 107 मल्टीप्लाई बात की जाए 107 प्लस 7 114, 107 प्लस 7 तो कितना आ गया 114, ये आपका 114, तो यहाँ पे 114 साइड में 49 और लिख दो, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो है ना बिल्कुल 5 सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों। चलते हैं हम अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको जो सबसे टफ चैप्टर है मैथमेटिक्स के वो भी आपको मैं सिखा सकूं कि आप 5 से 7 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हो। तो अपने आप में मैथ आपको सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट लगने लग जाएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी है, लेकिन इसकी खास बात क्या होगी, ये 3 डिजिट में है। मैंने आपको बताया था कि a² + 2ab + b² वो आपने 11 to 99 तक के लिए यूज करना है, बट परंतु लेकिन किंतु दिस क्वेश्चन इन द 3 डिजिट्स, इट्स मीन 136 का स्क्वायर निकालना है। अब गौर से देखिए 136 की यहां पर अगर बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो 136 जो है उसमें आपको यहां पर हमने लिख लिया 136 यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब गौर से देखिएगा यहां पर जो हमने बेस माना है वो नियर अबाउट क्या माना है 150। जी हां, जो 136 है वो नियर अबाउट है आपका 150 के, पहली चीज। तो 150 से कितना कम है 136 -14, और ये भी -14, यहां तक कोई डाउट। -14 मल्टीप्लाई -14 196, जी हाँ यहां पर 196 आ चुका है। अब 136 में से अगर हम -14 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 122। अब यहां तक मुझे लगता है आप सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि पीछे की जैसा ही है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां हल्की सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या, हम हमेशा जो बेस है वो 100 मानते हैं, जब अगर हम 50 मानते थे जैसा कि पहले क्वेश्चन में आया था, तब 100 का हाफ 50 होता था, और कोई और नंबर आए जैसे आया था 42 तो हमने 21 मान लिया था। लेकिन यहां पर आपका जो बेस माना है हमने 150 मानना है। अब 150 करने के लिए आप क्या करोगे 100, जैसे कि ये रहा
100 मल्टीप्लाई 3/2, जब इसको आप सोल्व करोगे तो 150 ही आ जाएगा। तो दैट्स वाई हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पे, अब -14 मल्टीप्लाई -14 मतलब -14 का स्क्वायर 196, और एक विल भी हमने कैरिड ओवर कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए 136 थे, ये रहे 136 -14, यहां पे आपका 122, यही ये रहा 122। तो जो 122 आया मल्टीप्लाई, अब गौर से देखिए क्योंकि ये गेम यहां पर घूम रही है, 3/2 कर लिया हमने। तो जब 3/2 किया, अब एक कैरी किया था हमने, ये रहा जो एक कैरी किया आपने, ये एक जो आपने कैरी किया, वो एक हमने यहां पर ऐड कर दिया, आपका आ गया 184। अब 184 हमने क्या किया यहां पर, फिर से मैं बताता हूं। तो 184 जो आपका आया, ये आ गया यहां पर 184। अब लास्ट में क्या देखिए, एक तो हमने कैरी कर लिया था, ये रिमेनिंग बच गया आपका 96, तो यहां पे हमने 96 लगा दिया। अब आप देखोगे इस तरीके से आप 3 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, देन यू मे आस्क टू मी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस आप पढ़िए और कुछ बनिए और कुछ कर दिखाइए। मैं भी स्पेशल आपके लिए अपनी जॉब के साथ साथ टाइम निकालता हूं, ताकि आपका भी अपनी मंजिल पहुंचने में आप बहुत आसानी हो, आप भी अपने गोल को अचीव कर सको। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे स्टडी दर्पण और मैं हूं संदीप।